नाजरीन, आज की हमारी थीम मेहंदी की थीम है। आपने हमारे मैरीगोल्ड फ्लावर से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हमारे सेट के ऊपर जब ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं, जब आप अपने फंक्शन का सेट इसका लगवाएंगे तो उस पर आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। आज हम उसी रात के बारे में बात करेंगे जिसका पूरी फैमिली को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। और ये वो रात है जिसमें आप हल्ला गुल्ला, नाच गाना, म्यूज़िक, कलरफुल प्रोग्राम सब कुछ करवा रहे होते हैं और आपके बड़े भी आपके साथ शिरकत करके आपकी खुशी में शरीक हो रहे होते हैं। लड़की की चीज़ें होती हैं, उसमें आप देखते हैं उसके कलरफुल ड्रेसेस होते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स की खुशियाँ होती हैं, उसको ऐसा देखना ऐसे ही जैसे उन्होंने उस लड़की के लिए रिश्ता किया हुआ होता है, उस लड़के को खूबसूरत दिखना, बल्कि उसके साथ जाके उसके मलबूसात को पसंद करना और कलरफुल से चीज़ें उसके लिए पसंद करना, ये भी उनकी एक ख्वाहिश बन जाती है कि जिसके साथ हमारी बेटी ब्याही जा रही है वो लड़का क्या पहनेगा इस मेहंदी के ऊपर और हम लोग उसके साथ इस इवेंट को कैसे एंजॉय करेंगे। बहनों के रंग बिरंगे कपड़ों में और भाभियों की खनकती चूड़ियों में जब दूल्हा स्टेज पर मेहंदी लगवाने आता है तो वो किन मलबूसात में होता है, आइए देखते हैं आज की कलरफुल वार्डरोब। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको डिफरेंट किस्म के कट्स दिखाएंगे प्रिंस कोट्स के, क्योंकि डेफिनेटली जो शेरवानी है वो आपने देखी बारात डे पे यूज़ की जाती है। और हम ये भी आपको बताएंगे कि बाकी जो दूल्हे के दोस्त हैं, जो भाई लोग हैं, वो अगर थीम के साथ मिक्स होते हैं तो उनको कैसे मिक्स होना है और क्या चीज़ें कैरी करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिज़ाइनर्स ने बहुत सोच के बनाई और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं। हम कोशिश करेंगे सारी वार्डरोब आपको दिखाएं और डिफरेंट सूट्स के ऊपर, आउटफिट्स के ऊपर डिटेल के साथ बात करें, जिस पे आपके प्रिंस कोट्स भी होंगे, जिस पे आपकी वेस्ट कोट्स भी होंगी और उनके नीचे पहनने वाली कुर्ते, ट्राउज़र्स और शूज़, शॉल्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा जैसे हम भी किसी शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। आपके सामने जो आउटफिट है एप्पल ग्रीन कलर में, आपको जो मैंने चीज़ें बताई और मेहंदी रात का जो हम आज इवेंट के बारे में मलबूसात डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस हवाले से हमारे ज़हन में आता है कि सिर्फ उसके लिए मेहंदी कलर ही होगा और येलो कलर ही होगा। लेकिन आजकल चेंज चीज़ें, लोगों की बहुत सारी मेहनतें, जब तक हम उनसे डिस्कस करके आप तक नहीं पहुंचाएंगे, आपको न्यू आइडियाज़ का नहीं पता लगेगा। अभी हम आपके सामने इस ड्रेस की डिटेल देते वक्त बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि इट्स वेरी चेंज कॉम्बिनेशन, सारे मैचिंग के कलर्स हैं, लेकिन ड्रेस उठ के आ रहा है। एक पता लग रहा है कि वाकई ये दूल्हे के लिए आउटफिट बनाया गया है। इसमें कोई कमी नहीं कि हालांकि इसमें कोई सावा रंग नहीं है, इसमें कोई प्रोमिनेंट येलो नहीं है, लेकिन देखते सार पता लगता है कि यार ये मेहंदी की रात का ड्रेस है। ये ड्रेस जस्ट फॉर ग्रूम डिजाइन किया गया है। इसके पीछे झलकते हुए कलर और इसके ऊपर हुआ हुआ काम, मेरा ख्याल है कोई दूसरा पहनते वक्त बहुत घबराएगा। दूल्हा तो इस वजह से पहन लेता है कि साथ बैठी हुई दुल्हन के कलर्स भी उसके साथ मैच हो रहे होते हैं। जैसा कि हम आपको प्रोग्राम में बताते रहते हैं कि आउटफिट में सबसे ज्यादा मुश्किल काम उसकी फैब्रिक की चॉइस होता है। जब तक फैब्रिक अच्छा ना हो, खूबसूरत कलर्स ना हो, तो उस पर काम करने का मजा नहीं आता, उसको स्टाइल देने का मजा नहीं आता। आज मेरा ख्याल है जो आउटफिट आपके सामने है, इसमें दोनों लिहाज से कोई कमी नहीं, ना तो इसके कपड़े की सिलेक्शन में कोई कमी रखी गई और ना ही इसकी वर्किंग करने में कोई कमी रखी गई। आते हैं आउटफिट की डिटेल पर। इसका फैब्रिक अतलस है, बड़े मजे के कलर्स हैं। बहुत मुश्किल से ऐसी चीजें नजर में गुजरती हैं जिसमें आपको ब्राइटनेस भी मिले और बहुत जो शौक कलर होते हैं, जैसे शॉकिंग होता है, जैसे रेड होता है, इस किस्म के कलर्स भी ना हो। जेंट्स वार्डरोब के लिए फैब्रिक चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है
आप हमारे आउटफिट पे देख सकते हैं कि ना ही इसमें कोई रेड है, ना कोई इसमें ब्राइट सा ऑरेंज है, ना इसमें ब्लू है, लेकिन उसके बावजूद बहुत शौक है और मेहंदी के इवेंट के लिए परफेक्ट है। आपकी ब्राइडल अगर येलो पहन रही है और ग्रीन टचिंग वाला कोई ड्रेस पहन रही है तो आप उस ड्रेस को डेफिनेटली बीट कर रहे होंगे और अपनी जगह पे प्रोमिनेंट दिख रहे होंगे। प्रिंस कोट में ये डिजाइन हुआ हुआ आउटफिट अपने लिहाज से परफेक्ट है। सारा काम इसके ऊपर हैंडवर्क का हुआ है। डिजाइन करने वाले ने तो इसको बहुत महारत से डिजाइन किया है, लेकिन बनाने वाले ने बहुत निफासत से इसके ऊपर काम किया है। एक आम आउटफिट को डिजाइन करने के लिए मेरा ख्याल है कि 2-4 दिन 5 दिन में भी अगर आमद हो रही हो तो 1 दिन में भी निकल सकते हैं। लेकिन इस किस्म के डिजाइन डिसाइड करते वक्त और इनको डिजाइन करते वक्त महीनों लग जाते हैं। एप्पल ग्रीन के साथ एक्वा, येलो, पेल्स की टून्स इसको बहुत खूबसूरत दिखा रही हैं। आप खुद बताइए हकीकत में कि इस तरह का आपने आउटफिट किसी दूल्हे को पहने देखा है मेहंदी के ऊपर? फ्रंट का काम जितना इसके ऊपर हुआ है, अगर कोई बंदा चाह रहा है, कोई शख्स इससे चाह रहा है कि थोड़ा सा हैवी लग रहा है तो वो इसका स्लीव्स का काम ऑफ भी कर सकता है। और ये कॉलर जितना चौड़ा बॉर्डर इसके बाजू के एंड के ऊपर बना के इसको बड़ा तरीके के साथ नीट एंड क्लियरेंस दे सकता है और इसको लाइट करके भी कैरी कर सकता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि यार बाजू का काम तो मेन चीज है, फ्रंट पे तो नॉर्मली होता ही है काम। देन आपके पास दूसरी चॉइस क्या है, क्या आप इसका बाजुओं का काम ऐसे ही रहने दें, कॉलर का काम ऐसे ही रहने दें और इसका फ्रंट का काम स्किप करके जैसे नॉर्मली रूटीन के बटन्स होते हैं, हमने आपको शेरवानीज में भी काम वाले बटन दिखाए और गोल्ड मेटल्स के बटन्स भी होते हैं, वो भी आप सामने लगा के इस ड्रेस को बहुत खूबसूरत से रीडिजाइन करवा सकते हैं। इस ड्रेस को खूबसूरत दिखाने में जितना डिजाइनर की महारत है, जितना इसकी फैब्रिक का पार्ट है और उतना ही उस काम करने वाले की इसके ऊपर आपको सलीका दिखाई दे रहा है, वैसे ही इसकी स्पोर्टिंग थिंग्स जो इसका इनर सूट है वो भी बहुत काबिल तारीफ है कि अगर ऐसे खूबसूरत आउटफिट के साथ अगर हम कोई रेगुलर सा कलर पहन लेते हैं तो मे भी उसकी इतनी खूबसूरती ना आती। इसके साथ जो इसके अंदर शेड्स आ रहे हैं, एक्वा कलर का इसके साथ कुर्ता और ट्राउजर है और आप देख रहे हैं कि अगर कुर्ता शलवार इस कलर का था तो डिजाइनर चाह सकता था कि इसी कुर्ता शलवार के कलर का आपको शॉल सेट करके दे देता, लेकिन उसने इस कलर को फॉलो करते हुए, इस थीम को फॉलो करते हुए इसके साथ जो इसके साथ शॉल डिजाइन की है या इसके साथ जो शॉल कलर दी है वो धानी कलर की है, वो लाइट ग्रीन कलर की है, ताकि इसमें जो शेड्स आ रहे हैं, एक शेड हमारा कुर्ता और ट्राउजर में शो हो जाए और दूसरा शेड आपका शॉल में शो हो। डेफिनेटली जब आप ये सारी चीजें कैरी कर रहे होते हैं तो फुटवेयर का एक खास अहमियत होती है कि यार पाँव में पहनने के लिए क्या चीज़ है। तो डिज़ाइनर ने इसके साथ जो चीज़ दिखाई और बताई आपको, वो इसका मैचिंग का खुस्सा है जो आपके सामने रखा हुआ है और इसको विदाउट वर्क इस वजह से रखा गया है ताकि पता लगे कि ये कोई कपड़ा नहीं था जिसको हमने स्टिच कर दिया, बल्कि ये वैसा फैब्रिक था जिसको ऊपर हमने काम करके आपके सामने ये आउटफिट पेश किया है। दोस्तों अगर हम इसके काम की डिटेलिंग पर जाएं तो मुझे लगता है कि बड़ी सिलेक्शन में मुश्किल हुई होगी, क्योंकि जो रूटीन में आपके पास गोल्डन कलर के दबका, कोरा, नक्शी, इस तरह की चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इस पर लगा हुआ हो। इस पर जो बीड्स का शेड है और इस पर दबके और कोरे के जो कलर्स लगे हुए हैं वो अकॉर्डिंगली दिस डिज़ाइन लगे हुए हैं और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कारीगर ने लगाए हैं और डिज़ाइनर ने बतलाए हैं। अगर आप नज़दीक से इस ड्रेस को देखें तो इसके ऊपर जो फ्लावर है इसमें कितने शेड्स यूज़ किए गए। इसमें टर्क्वाइज भी यूज़ हुआ है, इसमें मेहंदी कलर भी यूज़ हुआ है, इसमें ग्रीन कलर भी यूज़ हुआ है, क्योंकि ये पूरा जाल जो इसका बना हुआ है इस पर ये जो आपके बंचेस हैं ये इनहेंस हो रहे हैं। वो इस वजह से इनहेंस हो रहे हैं कि जो इसमें मटेरियल या जो कलर जिसमें स्टिच हुए हुए हैं वो बाकी चीज़ में नहीं है। अगर ये सारी कलर्स की एक जैसी हो जाती तो फिर ये डिफरेंट आपको दिखाई ना देते। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ड्रेस को दीदा से बना देती हैं। जाज़िब नज़र चीज़ वही होती है जिसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको शुरू में बताया कि दोनों फैमिलीज जब शॉपिंग के लिए जाती हैं वो सिर्फ लड़की और लड़के के ड्रेसेस को चूज़ नहीं करती, बल्कि पूरे ख़ानदान के कपड़ों की फिक्र होती है उन्हें। लड़कियों के जैसे अपनी खलबली मची हुई होती है कि मैंने ये पहनना है और मैंने ये पहनना है, तो लड़के वालों को भी अपने तौर पे इस बात की होती है कि हमारी ड्रेसिंग ऐसी हो कि लड़की वालों से हम ऊपर के दिखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये आउटफिट आपका दूल्हा पहन रहा है
तो बाकी के दोस्त, बाकी के यार, बाकी के भाई लोग क्या पहनेंगे। तो लिहाजा हमने ये प्रोग्राम इस आउटफिट पे ही बंद नहीं कर दिया, बल्कि हम आपको पूरी थीम दिखाएंगे और आप एग्री करेंगे कि इसके साथ वो वेस्ट कोट का होना इंतहाई खूबसूरत है और परफेक्ट मैचिंग है। वेलकम बैक। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अभी दूल्हे के साथ उनके भाई लोग भी रेडी होने को तैयार हैं। हम लोगों ने ये जो ड्रेस उनके लिए डिसाइड किया है, बहुत सारी चीज़ें सोच के किया है। सबसे पहले तो हमें ट्रेंड देखना पड़ता है, फिर हमें रूटीन की चीज़ें देखनी पड़ती है कि मार्केट में लोग कॉमन क्या चीज़ें पहन रहे हैं और उनसे हट के आपको चीज़ें दिखानी चाहिए। इस वेस्ट कोट में ख़ास बात यह है कि जब मैं आपको इस प्रिंस कोट की और इस आउटफिट की डिटेल दे रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें बंच में ग्रीन यूज किया गया है। इस थोड़े से टच के साथ हमने इस वेस्ट कोट को ब्लेंड किया है, मैच किया है। जब आपके इवेंट में ग्रूम प्रोमिनेंट दिख रहा हो तो बाकी को लोगों को थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए और थोड़ा सेटल भी दिखना चाहिए। अब इस वर्किंग के लिहाज से हमने वेस्ट कोट के ऊपर वर्किंग तो आपको कर दी, बट ये वर्किंग और तरह से है और ये वर्किंग और तरह से है। इस पे हम लोगों ने सब आपको दिखाया कि हैंडवर्क हुआ हुआ है और जो इस पे मटेरियल्स यूज हुए हैं वो भी सारे आपको बताया। लेकिन इस वेस्ट कोट में जो चीजें सिली हुई हैं वो है थ्रेड वर्क और जरी। जैसा कि हम आपको इस प्रोग्राम में बहुत डिफरेंट चीजें दिखा रहे हैं, उस हवाले से इस आउटफिट के साथ ये वेस्ट कोट एग्जैक्टली मैच कर रही है। इसका काम, इसकी स्प्रेडिंग काम की, इसका मैट फिनिश आपको हर तरह से परफेक्ट दिखा रही है कि आप दूल्हे के भाई हैं या फिर दुल्हन के भाई हैं। अब एक बात रहेगी, है सारा कुछ कंप्लीट हो गया, दूल्हे का ड्रेस कंप्लीट हो गया, उसका कुर्ता ट्राउजर, उसका शॉल, उसका प्रिंस कोट, उसका फुटवेयर और फिर दोस्तों की होगी ये वेस्ट कोट्स। अब रह गया है इनका शलवार कुर्ता। शलवार कुर्ते में आप चॉइस ले सकते हैं कि आप क्रीम एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप चाहें तो इस एक्वा से लाइटर कलर जो कि दूल्हे के ड्रेस के साथ क्लैश ना कर रहा हो वो भी आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ग्रूम की थीम है एप्पल ग्रीन और एक्वा, उसी तरह आप लाइट एक्वा और ग्रीन की थीम में रहते हुए इस ड्रेस के साथ मैच कर रहे होंगे। नाज़रीन, आपने देखी हमारी आज की पहली थीम। अब हम चलते हैं दूसरी थीम की जानिब। अगर ब्राइडल ड्रेस चेंज होता है तो डेफिनेटली ग्रूम के ड्रेसेस भी तो चेंज होते हैं और हमने सारी ब्राइडल के ड्रेसेस के कलर्स देखने हैं और उसके मुताबिक आपको सब ग्रूम की रेंज दिखानी है। सो स्टे विद अस एंड एंजॉय विद अवर नेक्स्ट आउटफिट।